क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को वर्ल्ड सुपर पावर बनाने के लिए अब कुछ भी करने को तैयार है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप दिमागी तौर पर थोड़ा हिल चुके हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं वो उनकी व्यक्तिगत कुंठा है, खींच है नोबेल पुरस्कार ना मिलने की, या वो दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि जहां बात अमेरिका के हित की होगी वहां वो दुनिया को युद्ध की आग में झोंकने से भी कतराएंगे नहीं? देखिए, इतिहास में कुछ महीने होते हैं जब दुनिया की दशा दिशा बदलती है। जनवरी 2026 शायद उन्हीं महीनों में से है। यह महीना जो डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल के पहले साल का आखिरी पड़ाव है, लेकिन ट्रंप के फैसलों ने आज दुनिया को तूफान के बीच में खड़ा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को आधी रात को उठवा लिया, ग्रीनलैंड पर कब्जे की जिद मचा रखी है, नेटो को वो तोड़ रहे हैं, यूरोपीय देश जो उनके दोस्त थे उन पर टैरिफ ठोक रखा है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का जो पर्सनल मैसेज है उसे वो दुनिया के सामने रख दे रहे हैं, नॉर्वे से नोबेल पुरस्कार ना मिलने पर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, ईरान में फौज भेज रहे हैं, भारत पर पहले से ही टैक्स लगा चुके हैं, और चाइना, नॉर्थ कोरिया, रूस, उनको लेकर उनकी दुश्मनी और रवायत सारी दुनिया पहले से जानती है। लेकिन सवाल यह है कि जनवरी के महीने की जो ये अलग अलग घटनाएं हैं, क्या वो आपको पैटर्न नहीं दिखती हैं जिसमें अपमान, दबाव, अराजकता सब कुछ है? और इसीलिए सवाल उठता है कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये अमेरिका को सुपर पावर बनाने की रणनीति है, या 80 साल के एक बूढ़े आदमी की व्यक्तिगत कुंठा जिसका असर अब सिर्फ वॉशिंगटन या अमेरिका तक नहीं है? क्या कोई दुनिया का जिम्मेदार नेता निजी गुस्से को वैश्विक नीति बना देगा? और अगर यह सिलसिला चलता रहा तो सिर्फ अमेरिका की राजनीति में संकट नहीं है, बल्कि नेटो के भविष्य, वैश्विक व्यापार, या फिर जो हमने पहले भी कहा था, तीसरे विश्व युद्ध की नींव। क्योंकि एक इंसान की सनक ही विश्व युद्ध करवाती है, यह इतिहास ने पहले भी देखा है, और इस बार भी वो सनक हो रही है। ऐसी हरकतें हो रही हैं जो इतिहास से पहले नहीं हुई थी। उदाहरण के तौर पर इमैनुअल मैक्रो का मैसेज लीक कर देना। ट्रंप ने वो काम किया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, जिसे जानकर आम जनता शायद दंग रह जाए। फ्रांस के राष्ट्रपति के निजी संदेशों के स्क्रीनशॉट अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दिए। मैक्रो ने भरोसे में आकर ट्रंप से जो कूटनीतिक बातें साझा की थी, ट्रंप ने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि अगर फ्रांस ने उनकी शर्तें नहीं मानी, उनके बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं हुए, तो वो फ्रांस की वाइन और वहां के शैंपेन पर 200% तक टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप का यह कदम सीधे सीधे एक राष्ट्रपति के द्वारा दूसरे राष्ट्रपति को कूटनीतिक रूप से दबाने जैसा मामला है। कई लोग कह रहे हैं कि यह बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स है। इस तरह की पॉलिटिक्स दुनिया ने नहीं देखी थी, और ये जो लीक करने वाली पॉलिटिक्स है, इसने दुनिया के नेताओं के बीच भरोसे को खत्म कर दिया है। क्योंकि आज के दौर में कोई भी नेता डोनाल्ड ट्रंप से कोई भी पर्सनल बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, क्योंकि उसे डर होगा कि जो बातें वो कॉन्फिडेंशियल बोलेगा